क्या चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला? और अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला है तो इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो जानकारी चुनाव आयोग से मांगी गई, वो जानकारी जो हासिल हुई है और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जो कहा है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। याद कीजिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने क्या कहा था कि हमने बिहार में SIR यानी विशेष। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें और तेज होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से चुनाव आयोग से बार बार इलेक्ट्रॉनिक डाटा राहुल गांधी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के अंदर SIR कराने की बात कही जा रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात कही जा रही है दोस्तों। उसको लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से फंस चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो खबरें सामने निकल के आ रही है, उसने पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। क्या चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला? और अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला है तो इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो जानकारी चुनाव आयोग से मांगी गई, वो जानकारी जो हासिल हुई है और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जो कहा है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। याद कीजिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने क्या कहा था कि हमने बिहार में SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मंत्रणाएं करने के बाद, लंबी चौड़ी बातचीत करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। सामाजिक कार्यकर्ता और एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने एक RTI के अंतर्गत एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपने लंबी चौड़ी मंत्रणाएं की होंगी तो आपके पास दस्तावेज होंगे। आप जानते हैं चुनाव आयोग ने उन्हें जवाब में क्या कहा कि ऐसे कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ज्ञानेश गुप्ता राहुल गांधी से कहते हैं कि साहब एफिडेविट दो, आपने जो भी दावे किए। ज्ञानेश गुप्ता यही एफिडेविट की मांग अनुराग ठाकुर से नहीं करते हैं। अब जो बात आपने सुप्रीम कोर्ट में कही, उसके बिल्कुल उलट RTI के अंतर्गत सामने उभर कर आ रही है। मैं फिर इस देश की जनता से पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी ये कहते हैं चुनाव आयोग चोर है, अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये नारे लगवाते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो उसकी जमीन और उसके कारण तो खुद चुनाव आयोग दे रहा है। मैं फिर पूछना चाहता हूं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता से, अंजलि भारद्वाज ने ये जो RTI दाखिल की है, चुनाव आयोग ने ये जानकारी क्यों दी है? मैं आपके सामने पेश करूंगा कि उस RTI में क्या है, अंजलि भारद्वाज ने क्या सवाल किया है और खुद अंजलि भारद्वाज क्या कहना चाहती हैं। मगर सबसे पहले कुछ सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, चुनाव आयोग से पूछा गया कि इतनी जल्दी में बिहार SIR कराने का क्या तर्क है। उनसे यह भी पूछा गया कौन सा अध्ययन, रिसर्च हुआ जिस पर यह फैसला लिया गया। कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा था कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल किया जिससे लगा कि बिहार में SIR जरूरी है। लेकिन जब इस अप्रेजल से जुड़ी फाइलें और डिटेल्स मांगी गई तो RTI के जवाब में चुनाव आयोग ने लिखित में कहा ऐसी कोई जानकारी मौजूद नहीं है। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या चुनाव आयोग अपने मन मर्जी, अपने मन मुताबिक चीजें कर रहा है? यानी ज्ञानेश गुप्ता जी ने एक दिन चाय और पकौड़ी खाकर सोचा कि क्यों ना बिहार में SIR कराया जाए। यह कहीं ऐसा तो नहीं है कि SIR करने का दबाव दो लोगों की तरफ से था, दो रहस्यमय शख्सियतों की तरफ से। अब ये दो लोग कौन हो सकते हैं? ये दो लोग राहुल गांधी और तेजस्वी तो हो नहीं सकते हैं, या RJD और कांग्रेस तो हो नहीं सकती है। ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके कहने पर यह किया गया होगा? रिडल मी दैट। बताइए साहब, इस रहस्य का क्या जवाब है? और सबसे बड़ी बात मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं, आपके सामने अंजलि भारद्वाज के इस RTI ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट अब भी खामोश रहेगा? मैं फिर पूछना चाहता हूं, आपने दावा किया था सुप्रीम कोर्ट में कि हमने मंत्रणाएं की, लंबी चौड़ी मंत्रणाएं की, अब आपके पास दस्तावेज नहीं है। एक सीधा और सरल सवाल, हो सकता है मैं गलत हूं, क्या यह अदालत की अवमानना है? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप अदालत में गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता हूं, मगर अगर आप गलत बयानी कर रहे हैं तो वो अवमानना के दायरे में आ ही जाता है। अंजलि भारद्वाज का बयान क्या कहता है आपके स्क्रीन पर? चौंकाने वाले जवाब दिए हैं चुनाव आयोग ने RTI में।
कोई फाइल ही नहीं है पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने का फैसला कैसे लिया गया और ईसीआई यानी चुनाव आयोग ने इसे कैसे मंजूरी दी। जिस इंडिपेंडेंट अप्रेजल का हवाला चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में दिया था उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जब बिहार की 2003 की वोटर लिस्ट रिवीजन के आदेश गाइडलाइंस मांगे गए तो चुनाव आयोग ने 2025 का ऑर्डर थमा दिया। आखिर चुनाव आयोग क्या छुपा रहा है और उससे भी बड़ी बात किसके कहने पर छुपा रहा है। गौर कीजिए अंजलि भारद्वाज की इस बात पर 2003 के गाइडलाइंस मांगे गए, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है अगर 2003 के गाइडलाइंस जब आखिरी बार यह प्रक्रिया हुई थी, अगर वो गाइडलाइंस आप दे देते तो 2025 में जिस दिशा निर्देश के आधार पर यह सब कुछ चल रहा है उसका पूरी तरह से पर्दाफाश हो जाता। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये वो आरटीआई दस्तावेज है, आप देखिए, गौर से देखिए, पूरे स्क्रीन पर देखिए, और इसमें जिस जगह को हाईलाइट किया गया वो मैं आपको अंग्रेजी में पढ़ के सुनाना चाहता हूं, हालांकि इसका हिंदी में अनुवाद मैं आपको बतला चुका हूं। यह क्या कह रहा है? फर्दर, नो एनी इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड इज अवेलेबल इन द कमीशन। और जैसे कि आप देख सकते हैं उनसे सवाल पूछा गया है कि भाई साल 2003 में आपने किस आधार पर, किन दिशा निर्देशों के आधार पर यह प्रक्रिया करवाई। अब उसके जवाब में अंग्रेजी में क्या कहा गया है? यू मे रेफर टू कमीशन ऑर्डर डेटेड 24/6/2025। जब आप यह कह रहे हैं और यह सवाल सीधा पूछा गया कि भाई 2003 में आपने उस वक्त जो एसआईआर करवाया था किस आधार पर करवाया था, और जवाब क्या आता है कि नहीं साहब 2025 देख लो। मजाक बना रखा है क्या? यह पारदर्शिता की कमी क्यों? और याद कीजिएगा ज्ञानेश गुप्ता के क्या तेवर थे, किस तरह से राहुल गांधी पर प्रहार किया था। फिर से सुना जाए। सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं, और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। अब ऐसे में मुझे बताइए, जब राहुल गांधी कहते हैं चुनाव आयोग वोट चोर है और अब तक चुनाव आयोग ने उसे अदालत में चुनौती नहीं दी है, मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं यह आरटीआई उसकी जमीन तैयार करती है या नहीं करती है? सुनिए चुनाव आयोग को किस तरह से कटघरे में रखते हैं राहुल गांधी। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चीजें कर रहा है, चुनाव जीतता है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। 2 लोग। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अब बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इंतजार कीजिएगा, सिर्फ अंजलि भारद्वाज नहीं, रिपोर्टर्स कलेक्टिव एक बहुत ही शानदार पत्रकारों का समूह है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने भी एक्सपोज किया है एक आरटीआई के अंतर्गत चुनाव आयोग को, वो भी मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। जी हां, मगर सबसे पहले सुनते हैं
इस पूरे मामले में इसके क्या मायने हैं, खुद अंजलि भारद्वाज समझा रही हैं। सुना जाए। आरटीआई एक्ट के तहत एप्लीकेशन लगाई गई जिसमें ये सवाल पूछा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि जो एसआईआर की एक्सरसाइज कमीशन ने बिहार में शुरू करी है और जिसे अब ये कमीशन पूरे देश में लागू करने वाले हैं, उसकी तमाम फाइल्स जिसके अंदर सारी कॉरेस्पॉन्डेंस, फाइल नोटिंग्स और सब चीज़ें जिससे डिसीजन प्रोसेस किया गया और अप्रूव किया गया वो मुहैया कराएं। क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन जब लिया जाता है तो जाहिर है कि बहुत सारी बातचीत हुई होगी, बहुत डिलिब्रेशंस हुई होंगी, मिनिस्ट्रीज के साथ डिलिब्रेशंस हुई होंगी, आपस में इलेक्शन कमिश्नर्स की बातचीत हुई होगी, किसी ने साइन किया होगा। ये सारी चीज़ें फाइल में होनी चाहिए और उन फाइल्स की कॉपी मांगी गई थी। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है कि ऐसी कोई सूचना कमीशन में उपलब्ध नहीं है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ कहते हुए मिले हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो बात की गई है वो तस्वीरें सामने आ गई हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात करी जा रही है। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर गर्दन पूरी तरह से पकड़ लिए। दोस्तों, झटपटा उठी है भारतीय जनता पार्टी। यहां पर एफिडेविट नहीं मांगा जा रहा, जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि वो दस्तावेज आप हमें दो जिसके आधार पर आपने बिहार के अंदर एसआईआर किया है। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या चुनाव आयोग को वो रिपोर्ट देनी चाहिए कि जिसके आधार से बिहार के अंदर एसआईआर किया गया है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।